हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लेके आए प्रश्नावली 5 कक्षा 10 के लिए गणित विषय। तो प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी कुल 6 नंबर की प्रश्नावली है, जिसमें से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, रिक्त स्थान, लघुत्तरात्मक और दीर्घात्मक। ठीक है, यानी 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का। ओके, तो चलते हैं रिक्त स्थान वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न ये है, एक समांतर श्रेणी का nवां पद 10n-2 है, तो इसका 25वां पद खाली स्थान होगा। ठीक है, तो कैसे करना है सवाल को। nवां पद दिया है, यानी an का मान दिया है कितना, 10n-2। ओके, हमको निकालना है 25वां पद, तो n की जगह लिखना है 25। तो a25 बराबर 10 गुणा n की जगह लिखेंगे 25। तो 10 गुणा 25 माइनस 2। ओके, 10 को 25 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 250 माइनस 2, तो कितना बचेगा 248। तो यही है आपका इस श्रेणी का 25वां पद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, जो भी आपको याद है। 2 सूत्र हैं, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये है, दूसरा है Sn बराबर n/2 a प्लस an, यानी अंतिम पद यदि दिया है तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक सूत्र आप इस रिक्त स्थान में लिख देंगे, वही आपका आंसर सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है, तो यहाँ भी डायरेक्टली सूत्र ही पूछा गया है। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है उसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ आपको लिखना है। तो AP का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, चलिए नेक्स्ट। समांतर श्रेणी -1, -5/6, -2/3 डैश 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 का सार्व अंतर होगा, यह सार्वंतर रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आपको AP दी गई है -1, -5/6, -2/3 डैश डैश डैश। ओके, तो D का मान निकालना है, यानी सार्वंतर का मान निकालना है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद आपको कर देना है। दूसरा पद है ये वाला -5/6, माइनस का चिन्ह, पहला पद क्या है -1, तो यहाँ पर लिख देंगे -1। तो 5/6 माइनस का है, पीछे माइनस है और बीच में भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो ये बन गया -5/6 प्लस 1/1। 1 के नीचे आपको 1 लगा लेना है। अब यहाँ पर हर में देखो 6 है और 1 है, तो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 6। ठीक है, 6 का भाग दिया, एक बार गया, 1 को 5 से गुणा कर दिया तो ये हो गया -5, प्लस का चिन्ह लगाइए। 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 बार ही जाएगा, और 6 का फिर ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ऊपर आ गया है -5 प्लस 6, कितना बचा। तो यहाँ पर 6 प्लस का है और 5 माइनस का है, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस का, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/6। तो ये D का आपका मान आ चुका है कितना, 1/6। चलिए नेक्स्ट। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A व सार्वंतर D है, इसका 10वां पद क्या होगा। तो A और D के रूप में आपको 10वां पद लिखना है। ठीक है, तो नॉर्मली देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि AP का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमको निकालना है 10वां पद, तो n की जगह लिखना है 10। तो a10 बराबर a प्लस 10-1 इंटू डी। तो ये आ गया आपका आंसर, 10वां पद आ गया है a प्लस 9d। तो यही आपको इस रिक्त स्थान में लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, ये डबल आ गया सवाल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के 4 पद क्रमशः है a-3d, a-d, a+d और a+3d हैं, तो इनका सार्वंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको सार्वंतर निकालते हैं। तो AP का मान दिया गया है, AP बराबर a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये AP के 4 पद हैं। ठीक है,
अब हमको तो सार्वंतर निकालना है, तो दूसरे पद में से पहला पद आपको माइनस कर देना है। तो दूसरा पद है a माइनस डी और पहला पद है a माइनस 3d। तो चलिए करते हैं। तो a माइनस डी में से घटाना है a माइनस 3d को। तो a माइनस 3d को कोष्टक में लगा देना है, जिससे जो बाहर कोष्टक के बाहर जो माइनस का चिन्ह है इसकी वजह से डायरेक्टली गुना नहीं होगा। तो फिर हम इसको डायरेक्टली बाद में गुना करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, अगर आप कोष्टक नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए a माइनस डी हमने लिख दिया है बाहर, ये अलग। माइनस का चिन्ह जो बाहर था कोष्टक से, इसको ले जा रहे अंदर। तो माइनस का गुणा होगा a से, तो ये हो गया माइनस a, और माइनस का भीतर माइनस के 3d से गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3d। तो देखिए a से तो a कट गया क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, और d आपस में दोनों जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो है माइनस का d और एक है प्लस का 3d। तो 3d में से एक d घट जाएगा तो कितने d बचेंगे? 2d। तो आपका सार्वंतर का जो मान आया है वो किसके समान आया है? प्लस के 2d। तो इसका सार्वंतर है प्लस 2d। चलिए अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 डैश 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 का सार्वंतर क्या होगा? तो यहाँ पर भी AP का सार्वंतर ही पूछा गया है। तो √2, 3√2, 5√2 डैश 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 सार्वंतर क्या है? वही करेंगे जो अभी तक किया है सार्वंतर के लिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3√2 माइनस √2। तो 3√2 में से 2√2 घटा दिया है। तो यहाँ पर तो √2 की संख्या 3 बार है और यहाँ पर 1 बार ही है, तो घटाएंगे तो 3 में से 1 बार घटेगा तो 2 बार बच जाएगा। तो यानी 2√2 यहाँ पर बचेगा। तो ये है आपका उत्तर, यानी सार्वंतर का मान। ओके, अगला, समांतर श्रेणी -11, -7, -3 + 1 डैश 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 का प्रथम पद है क्या है और सार्वंतर क्या है? ये दोनों रिक्त स्थान आपको एक साथ दिए गए हैं, आपको निकालना है। तो AP का मान आपको दे दिया -11, -7, -3, 1 डैश डैश डैश। तो प्रथम पद तो आपको डायरेक्टली दिखा हुआ है, माइनस का 11 लिखा हुआ है। तो प्रथम पद A बराबर हो जाएगा -11, वो आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। बहुत ही सरल है। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करना है? दूसरा पद माइनस पहला पद करना है, सेम विधि। तो माइनस के साथ में से -11 घटाना है। तो -7 माइनस, अब हमने 11 को कोष्टक में फिर से बंद कर दिया है, तो -11 कोष्टक में बंद हो गया। अब माइनस का जो चिन्ह है इसको अंदर लेके जाएंगे कोष्टक में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो -7 + 11, तो -7 11 में से घट जाएंगे, कितने बचेंगे? प्लस के 4। तो आपका जो D का मान आया है वो तो आया है 4, और A का मान इसने पहले ही लिखा हुआ -11। ये हैं आपके दोनों रिक्त स्थान के मान। चलिए नेक्स्ट, AP दी गई है 2 प्लस का है, कॉमा -2, -4, -10 डैश 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 का सार्वंतर क्या है? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखो, बिना हल करे भी अगर रिक्त स्थान में दिया है या एबेसिड में दिया है तो थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस है हल्का सा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी संख्या घटती जा रही है या कितनी संख्या जुड़ती जा रही है। वही आपका सार्वंतर है। तो ये आपको इस तरह से लिखा पढ़ी करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको उत्तर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि देखो पहले प्लस का 2 है, फिर आया -2। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कॉमन सेंस ना लगे, थोड़ा सा घटाने में दिक्कत हो, लेकिन 2 से जब 6 आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और 6 से जब 10 आएंगे तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 का चिन्ह 4 है ना, वो माइनस होता जा रहा है, यानी 4 इसमें घटता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो सार्वंतर है वो कितना है? -4 है। फिर भी अगर विधि से करना चाहें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है -2, पहला पद है +2। तो -2 में से +2 घटाना है, तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, कितने होंगे? -4। तो इस तरह से यहाँ पे D का मान कितना आ गया है? -4। तो बच्चों ये थे आपके रिक्त स्थान वाले सवाल, खाली स्थान वाले सवाल। अब इससे आगे हम बात करते हैं कुछ अति महत्वपूर्ण लगातारात्मक प्रश्नों की, जो 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद ज्ञात कीजिए यदि इसके 5वें और 6वें पद क्रमशः 7 और 3 हैं। ठीक है, तो हमें 21वां पद निकालना है। आपको 5वां और 6वां पद यहाँ पर दे दिया है। ओके, तो दिया गया है 5वां पद यानी A5 बराबर A + 4D, यानी A और D के रूप में इसका मान लिखना है। A + 4D आ जाएगा 5वां पद। तो कितना मान दिया है इसका? 7 के बराबर दिया है, तो बराबर लिख देंगे 7, समीकरण 1। इसी तरह 6ठा पद दिया है A6, A + 5D लिखते हैं, तो A + 5D बराबर 3 दिया है इसका मान, तो बराबर में लिख देंगे 3। तो इस तरह से ये आपके समीकरण 1 और 2 समीकरण बन जाएंगे। अब इन दोनों समीकरणों को प्रश्नावली 4 के अनुसार इसको हल करना है।
प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि का यूज करके यहाँ से ए और डी के मान आपको निकाल लेने हैं और उन ए और डी के मान को उठा करके 21वें पद के लिए काम ले लेना है। तो चलिए हम इन दोनों समीकरणों को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो देखो सबके चिन्ह प्लस प्लस में है दोनों समीकरणों के, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 के सारे चिन्ह बदल गए हैं। तो ए से ए कट गया है, इधर 4d प्लस का ऊपर है, नीचे 5d बचा है माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का d, क्योंकि एक d एक्स्ट्रा है तो माइनस का d बच गया नीचे। ऊपर 7 प्लस का है, नीचे 3 माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का 4 बच जाएगा। तो माइनस d बराबर 4 लिखा हुआ है, तो माइनस को ट्रांसफर कर देंगे 4 की तरफ, तो ये हो जाएगा d बराबर माइनस का 4। तो d का मान आ चुका है आपके पास। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 ये रहा, a प्लस 4d है वो, तो a प्लस 4 गुणा d की जगह लिखेंगे माइनस का 4, तो माइनस का 4 बराबर 7, 4 चौके होते हैं 16, तो a माइनस 16 बराबर 7। ठीक है, 16 को 7 की तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 7 प्लस 16 यानी कि 23। तो a का मान आ गया है 23 और d का मान आ गया माइनस का 4। अब लिखना है 21वां पद, तो 21वां पद यानी 21वां पद a21 बराबर a प्लस 20d। a का मान है 23 प्लस का चिन्ह 20 गुणा d का मान है माइनस का 4, तो 4 का गुणा करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा माइनस का 80 और प्लस का 23, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 57। तो इसका 21वां पद हो जाएगा माइनस के 57। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -87 है। तो सबसे पहले आप यह मान लेंगे कि मान लीजिए इसका nवां पद 87 है। ठीक है, तो AP दी गई है 24, 21, 18, 15 डैश डैश डैश। यहाँ से A और D के मान लिख लीजिए। तो A का मान तो है इसका प्रथम पद कितना है 24, D का मान दूसरे वाले में से पहले वाला माइनस कर देना, तो 21 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ओके, तो A का मान आ गया 24, D का मान आ गया माइनस का 3। अब हमने मान लिया है कि माना AP का nवां पद क्या है 87 माइनस 87। ओके, तो nवां पद का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 87। a का मान रखिए 24, n माइनस 1 का मान n ही रहने दो, d का मान रखेंगे माइनस का 3 बराबर माइनस 87। ओके, यहाँ पे चाहो तो इसको 3 को गुणा कर देते हैं, माइनस के 3 को, तो हमने कर दिया 24, तो ये है ही 3 का गुणा करेंगे n से तो ये हो जाएगा माइनस 3n, और 3 से 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 बराबर 87। ओके, 24 और 3 कितने हो गए 27, 27 को ले जा रहे हैं 87 की तरफ, तो ये 27 इधर प्लस का है, इधर जाकर कैसे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचा माइनस के 3n बराबर इधर हो जाएगा माइनस 87 माइनस 27, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हुए माइनस के 114। तो n का मान कितना हो गया है, n का मान निकालने के लिए हम 114 में 3 का भाग लगा देंगे, माइनस से माइनस कट गया है। ठीक है, तो 3 का जब भाग लगेंगे कितना आएगा 38, तो n का मान कितना आ गया है 38, अर्थात दी गई AP का 38वां पद -87 होगा। ये आपका राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन, समांतर श्रेणी दी गई है 7, 13, 19 डैश 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पदों की संख्या निकालनी है, तो हम यह मान लेंगे, मान लीजिए इसमें पदों की संख्या कितनी है n है, और इसका nवां पद है 205 लास्ट वाला पद। ठीक है, तो AP दी गई है 7, 13, 19 डैश 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 205। प्रथम पद a बराबर है 7, d का मान निकालना है, 13 में से 7 घटाई कितने बचेंगे 6, तो a का और d का मान आ चुका है। अब हमने मान लिया, माना AP का nवां पद लास्ट का पद कितना है 205 है। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी nवें पद का सूत्र लगा दिया बराबर 205 कर दिया। a का मान रखो, d का मान रखो, a का मान है 7, d का मान है 6, 6 का गुणा कर दिया हमने कोष्टक से, तो 7 प्लस 6n माइनस 6, 7 में से 6 घट जाएंगे, 1 बचेगा, और 1 को हम 205 की तरफ ले जाएंगे तो 1 इसमें से घट जाएगा, क्योंकि इधर बचेगा प्लस का 1, इधर जाकर कैसे हो जाएगा माइनस, तो 6n बराबर 205 माइनस 1, तो ये बच गया 204, 6n बराबर 204, तो n बराबर हो गया 204 बटे 6 यानी कि 34। तो पदों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर टोटल 34। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया गया है 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक वाली 6 से विभाज्य संख्याओं को लिखेंगे आप कौन कौन संख्या है, तो ये AP बन जाएगी। तो पहली जो संख्या होगी 3 अंक की वो होगी 102। आप ट्राई करें 100 से लेकर के और 999 तक 3 अंक होते हैं। अब इसमें 6 का भाग दें तो नहीं जाएगा, फिर 101 में दें जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, फिर 102 में दें
तो पहली संख्या 102 होगी जिसमें 6 का भाग जाएगा। हमको वो संख्या ढूंढनी है जो 6 से विभाज्य हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 102। इसी तरह पीछे की साइड से ट्राई करें 999 से, तो 998, 997, फिर 996 लास्ट की संख्या होगी जिसमें 6 का भाग जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये एपी बन जाएगी आपकी 102, 108, 114, 120 डैश 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 996। तो इस एपी में पहला पद ए का मान कितना है 102, सारवंतर डी का मान कितना है 6। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसमें n पद हैं तो इसका nवां पद हो जाएगा 996। तो एपी का nवां पद बराबर 996। तो माना एपी का nवां पद कौन सा है 996। एन का मान लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आएगा 996। ए का और डी का मान रख देते हैं, तो ए का मान है 102 और डी का मान है 6। तो 102 प्लस n माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 6 बराबर 996। ओके, अब 6 का गुणा कर देते हैं इसमें, तो 102 प्लस 6n माइनस 6 बराबर 996। 102 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो यहाँ पर बचेगा 96 यानी 96 बचेगा प्लस का। इसको हम ले जाएंगे 996 की तरफ, तो ये माइनस में हो जाएगा यानी 996 माइनस 96, तो ये बचेगा 900। तो n का मान आ जाएगा 900/6 यानी 150। तो 3 अंकों से 3 अंक वाली जो 6 से विभाज्य संख्याएं हैं कुल कितनी है 150। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 7 व सारवंतर 5 है, इसका व्यापक पद nवां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद दे दिया है 7, सारवंतर दे दिया है 5, व्यापक nवां पद पूछा है, तो पहले आप व्यापक पद लिख लीजिए nवां, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान लिखा और डी का मान लिखा, तो ए का मान है 7 और डी का मान है 5। आप इसको गुणा कर लेते हैं, तो 7 प्लस 5 गुणा करो 5n माइनस 5, 7 में से 5 घट गए तो कितने बचे 2 प्लस 5n। तो यही है आपका उक्त nवां पद 2 प्लस 5n। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2, डैश 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 26वां पद ज्ञात करो। तो आपके पास एपी दी गई है √2, 3√2, 5√2 डैश डैश डैश। तो इसका 26वां पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए और डी लिख लीजिए। तो ए यानी प्रथम पद क्या है √2 है, √2 क्या है प्रथम पद, तो ये किसका मान है ए का मान। सारवंतर निकालो डी, तो डी का मान कैसे निकलेगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस करना है यानी दूसरे वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करना है। तो 3√2 में से √2 को घटाना है, तो 3√2 माइनस √2, तो यहाँ पर बचेगा डी का मान 2√2। देखो यहाँ पे 3 बार है √2 और यहाँ पर 1 बार है, तो 3 बार में से 1 बार घटा दिया है तो कितनी बार बचेगा 2 बार। ठीक है, तो डी का मान आ गया है 2√2 और ए का मान है √2। अब लिखना 26वां पद, तो ए पी का 26वां पद यानी A26 कैसे लिखेंगे a प्लस 25d। ओके, तो a का और d का मान रख दो, तो a का मान है √2, तो हमने a की जगह लिख दिया √2, 25 गुणा d का मान है 2√2। ओके, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे 25 का गुणा कर देंगे 2√2 से, तो 25 का गुणा केवल 2 से होगा, √2 को गुणा नहीं होगा। ठीक है, वो √2 ही रहेगा। तो √2 ए का मान सेम रहेगा, 25 दुना के 50 हो गया और √2 हो गया यानी 50√2। तो देखिए यहाँ पे √2 एक बार लिखा हुआ है और यहाँ पर अपने आप में कितने बार लिखा हुआ है 50 बार लिखा हुआ है। दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा 51√2। यही है आपका 26वां पद 51√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 250 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, तो यानी 250 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य संख्याएं निकालनी है, कितनी है। तो इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, 6 से विभाज्य संख्या ढूंढी थी वहाँ पे, यहाँ पे 3 से विभाज्य संख्या ढूंढी है और इसने एक कैटेगरी दी है कि 250 से लेकर और 1000 के बीच में ही ढूंढनी है बस। ठीक है, तो सबसे पहली जो संख्या आएगी वो आएगी 252, क्योंकि 250 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 251 में भी नहीं जाएगा, 252 में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, इस तरह से पहली संख्या होगी 252, फिर 3 इसमें जोड़ दो तो 255, फिर 3 जोड़ दो 258, फिर 3 जोड़ेंगे 261। इस तरह से 3 3 जोड़ते चले जाएंगे और ये संख्या आगे तक जाएगी और लास्ट में आपका
1000 तक संख्या ढूंढनी है तो 1000 में तो 3 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 999 लास्ट की अंतिम संख्या होगी जिसमें 3 का भाग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रथम पद आपका पहला पद हो गया 252, ए का मान हो जाएगा। सारवंतर डी का मान वही रहता है ज़्यादातर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 3 से विभाज्य की संख्या की बात कर रहे हैं तो डी का मान 3 ही रहेगा। ठीक है, तो 255 में से 252 हमने घटा दिए तो कितने बचेंगे, डी का मान 3। पहला पद है 252 और डी का मान यानी सारवंतर है 3, तो निकालनी है पदों की संख्या। तो मान लीजिए इसका अंतिम पद है 999 जिसको हम एनवां पद मान लेते हैं। तो माना ए पी का एनवां पद ए एन बराबर 999, ए एन का सूत्र लगाइए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 999। ए का मान रखो 252 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान रखे, डी का मान कितना है 3 बराबर 999। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 3 का गुणा करते हैं एन माइनस 1 से, यानी एन से भी और 1 से भी। ओके, तो 252 सेम है, प्लस 3 गुणा एन करेंगे तो 3 एन और 3 गुणा माइनस 1 करेंगे तो 3 एकम 3 यानी माइनस का 3 बराबर 999। ओके, 252 प्लस के हैं और 3 हैं माइनस के, तो 252 में से 3 घट जाएंगे तो ये बचेंगे 249, इधर की साइड बचेंगे एलएचएस साइड में। इसका करेंगे पक्षांतरण 999 की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा 3n एलएचएस में और आरएचएस में हो जाएगा 999 माइनस 249। 999 में से 249 घटा दिए तो कितने बचेंगे 750, तो 3n बराबर हो गया है 750। n का मान चाहिए तो 3 का लग जाएगा 750 में भाग, तो 750 बटे 3, तो 750 में 3 का भाग दिया तो n का मान कितना आ गया 250। तो अतः 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी होंगी 250। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एपी दी गई है 3, 11, 19, डैश 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 और लास्ट में 803 में पदों की संख्या ज्ञात करो। तो यानी यहाँ भी आपको पदों की संख्या यानी n का मान ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एपी 3, 11, 19 डैश 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 803 दी गई है। तो इसका पहला पद और सारवंतर लिख लेते हैं। तो प्रथम पद a बराबर 3, सारवंतर d बराबर 11 माइनस 3, यानी दूसरे में से पहला घटा दो तो कितना आएगा, d का मान 8। तो अब मान लेते हैं माना AP का nवां पद 803 है, क्योंकि लास्ट में लिखा है ना तो इसको nवां पद मान लेते हैं। तो ये nवां पद है, तो AP का nवां पद an बराबर 803 है, तो इसलिए AP का nवां पद क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 803। a का मान रखो, a का मान है 3, d का मान है 8, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8 बराबर 803। 3 तो सेम रहेगा, 8 गुणा कर देते हैं तो 8 एन माइनस 8 एकम 8 बराबर 803। 3 प्लस के हैं और 8 है माइनस का, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5। ठीक है, माइनस के 5 को आप ले जाएंगे 803 की तरफ तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 8n बराबर हो जाएगा 803 प्लस 5। 803 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 808, तो 8n बराबर हो गया है 808। अब हमको तो n का मान चाहिए ना, तो n का मान चाहिए तो 8 का लग जाएगा 808 में भाग, तो हमने 8 का लगा दिया है भाग, 8 एकम 8 0 और 8 एकम 8 यानी 101। तो n का मान कितना आ गया यहाँ पे 101। अतः एपी में पदों की संख्या कितनी आ गई है 101। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक आदमी है, उधार लिए धन को इस प्रकार चुकाता है कि प्रथम माह में 20 रुपये और इसके बाद के प्रत्येक माह में 15 रुपये बढ़ाते हुए ऋण चुकाता है। तो बताइए 15वें महीने में उसके द्वारा चुकाई गई राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर 15वें महीने की राशि पूछी गई, न कि 15 महीनों में कुल राशि। ठीक है ना, ध्यान रहे, अगर कुल राशि पूछी गई है 15 महीनों में कुल कितनी राशि चुकाई तो आपको योगफल वाला फॉर्मूला लगाना है, 15 पदों का योगफल। लेकिन अगर 15वें महीने में राशि चुकाई कितनी है ये निकालना है तो केवल 15वां पद ही ज्ञात करना है, यानी A15। ठीक है, यानी 15वां पद। ओके, तो ये आपका जो ब्याज चुकाना जो राशि चुकाई गई है ना, ये एपी बनाएगी, एपी का निर्माण होगा। तो प्रत्येक माह चुकाई गई ऋण राशि यानी जो कर्ज लिया है वह एक एपी का निर्माण करती है। और एपी कैसी होगी समझिए। सबसे पहले पहला पद होगा 20, उसके बाद 15 रुपये बढ़ेगा तो 35, 50 डैश 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 इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ए का मान तो हो जाएगा 20 पहला पद, डी का मान हो जाएगा 15 क्योंकि 15 रुपये बढ़ रहा है ना, तो 35 माइनस 20 करेंगे तो 15 ही आएगा, तो डी का मान हो गया है 15। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा 15वें महीने की राशि, यानी 15वें महीने में कितनी राशि चुकाए। तो एन का मान भी अपने आप में 15 ही हो जाएगा। तो एपी का 15वां पद बराबर हो जाएगा A15 बराबर A प्लस 14 डी। ए का मान है 20 और डी का मान है 15। तो ए की जगह लिखो 20 प्लस 14 गुणा 15, 14 गुणा 15 करेंगे तो 210 हो जाएगा और 210 में तो 20 जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 15वें महीने में चुकाई गई धनराशि बराबर 230
30 होगी। ठीक है, तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है, अतः 15वें महीने में चुकाई गई धनराशि 230 रुपये होगी। समझ में आया आपको? ए का मान डी का मान निकाला और 15वां पद निकाल दिया ए प्लस 14D के अनुसार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि 10वें वर्ष का कुल उत्पादन कितना रहा होगा। समझ में आई बात? यानी हर वर्ष एक निश्चित संख्या में ही वृद्धि होती है। तो इसका मतलब निश्चित संख्या जुड़ रही हर साल, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, एपी बन जाएगी। जो उत्पादन की गई चीज़ें हैं वो क्या बनाएंगे, एपी बना देंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 600 दिया 6वें वर्ष का और 700 दिया 7वें वर्ष का। अगर ऐसे हिसाब से बात करें तो 10वें वर्ष का कितना हो जाना चाहिए, बताओ? अंदाज़ा नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि तीसरे वर्ष का है 600 और 7वें वर्ष का है 700। ओके, तो चलिए, तो तीसरे वर्ष का उत्पादन दिया है 600 टीवी, तो ए प्लस 2D बराबर 600। 7वें वर्ष का उत्पादन दिया है 700 टीवी, तो ए प्लस 6D बराबर 700। ठीक है, तो ये तो है तीसरा पद और ये है 7वां पद। तो तीसरे पद को लिख दिया ए प्लस 2D बराबर 600 और 7वें पद को लिख दिया ए प्लस 6D बराबर 700। ओके, दोनों समीकरणों को हल करेंगे विलोपन विधि से, तो दोनों को घटा देते हैं। समीकरण एक में से दो को घटाने पर तो नीचे के जो समीकरण है उसके माइनस 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 हो गए सारे के सारे पद। तो ए से ए कट गया है, 2D में से 6D घटाएंगे तो माइनस के 4D बचेंगे। इधर 600 में से 700 घटाएंगे तो माइनस के 100 बचेंगे। तो डी का मान आ गया माइनस के 100 बटे माइनस का 4, तो 4 का भाग दिया 100 में तो 25 बार, यानी डी का मान आ गया है 25। डी का मान को उठाकर समीकरण एक में रख दीजिए, तो डी का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक है ए प्लस 2D बराबर 600, तो ए प्लस 2 गुणा डी, डी का मान कितना है 25, तो 2 गुणा 25 बराबर 600। ए प्लस 25 गुना 2 किया 50 हो गया, तो ए प्लस 50 बराबर 600। और ए का मान चाहिए तो 600 यहाँ पे है, ये 50 का पक्षांतरण कर दिया 600 की तरफ तो माइनस हो गया, तो 600 माइनस 50 यानी 550। तो ये है ए का मान 550 और ये है डी का मान 25। अब पूछा क्या है इसने, 10वें वर्ष का उत्पादन। तो 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, इसका मतलब है 10वां पद निकालना एपी का, है ना। तो अतः 10वें वर्ष का उत्पादन हो जाएगा A10 बराबर ए प्लस 9D। ए का मान है 550 प्लस 9 गुना डी का मान है 25, तो 550 प्लस 9 गुणा 25 किया तो ये हो गया 225, और 225 और 550 को जोड़ा तो ये हो गया 775। अतः 10वें वर्ष में टीवी सेटों का उत्पादन कितना हुआ, 775। ओके, समझ में आया आपको? पहले हमने ए का डी का मान निकाला, फिर उसके बाद 10वें पद का मान निकाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी पहली 100 नेचुरल नंबर्स का आपको योग निकालना है। तो वैसे तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, 50-50 होता है, 50-50, ठीक है, यानी 50-50, लेकिन डायरेक्टली निकालने के बजाय हम सूत्र से निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 डैश 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 100 पद, यानी 100 तक संख्या है, तो n बराबर 100 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक एपी है, क्योंकि यहाँ पर डी का मान समान है, वो कितना है 1, क्योंकि सभी संख्याओं में 1 1 1 1 बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे पहला पद ए, ये भी 1 ही है, ठीक है, और डी का मान भी 1 ही है। 2 में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस कर दो, कैसे भी निकालो, डी का मान 1 ही आएगा। पदों की संख्या कितनी है, 100। तो चलिए 100 पदों का योगफल निकालते हैं। तो ए पी के एन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान है 100, तो 100/2, 2 गुणा ए का मान है 1, तो 2 गुणा 1 प्लस n बराबर 100, ये 100 पद है, तो 100 माइनस 1 गुणा डी का मान भी 1, तो गुणा 1। ओके, 100 में 2 को भाग दिया कितना आया 50, 2 गुणा 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 100 में से 1 घटाएंगे 99 बचेगा 99, और 99 को 1 से गुणा करेंगे तो ये भी 99 ही आएगा। ओके, फिर 99 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 101, 99 प्लस 2 बराबर 101, 101 और एक कोष्टक से बाहर 50 भी है, तो 50 से गुणा हो गया 101 का। तो जैसे ही गुणा करेंगे 50 गुणा 101 तो बराबर हो जाएगा 5050, यानी 5050। तो अतः प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग है 5050। ओके, तो ये हो गया सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थे लघुत्तरात्मक सवाल। अब हैं दीर्घ लघुत्तरात्मक सवाल जो 3-3 नंबर के आ सकते हैं। तो पहला सवाल है समांतर श्रेणी का व्यापक पद है 5n-7। तो ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का 21वां पद इसके 16वें पद से कितना अधिक होगा। ठीक है,
तो हमें 21वां 16वां दोनों पद निकालने हैं और उनका अंतर निकालना है लास्ट में, ठीक है। तो इस पद का यूज करना है व्यापक पद का। तो दिया गया है समांतर श्रेणी का व्यापक पद बराबर 5n-7। तो ये an का मान है एक्चुअल में, तो an बराबर 5n-7। अब इससे जो चाहे वो पद लिख सकते हैं। तो हमें लिखना है तो 21वां पद और एक लिखना है 16वां पद। तो 21वां पद लिखा हमने, तो n की जगह लिखो 21। तो a21 बराबर 5n है ना, तो 5n की जगह लिखेंगे 21, क्योंकि हम निकालने 21वां पद। तो 5 गुणा 21 -7, तो -7। 21 पंजे 105, 21 गुणा 5 किया 105 हो गया। 105 -7, तो 105 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 98। तो आपका जो 21वां पद है वो कितना आ गया है 98। इसी प्रकार 16वां पद निकालना है सेम। तो n की जगह कितना लिखना है 16। तो a16 बराबर 5 गुणा n, तो 5 गुणा 16 -7। तो 16 गुणा 5 करेंगे 80 हो जाएगा, और 80 -7 करेंगे तो 73 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 16वां पद कितना आ गया है 73। 21वां पद कितना आया था 98, और 16वां पद कितना आया है 73। अब इसने कहा है कि दोनों पदों का अंतर, यानी 21वां पद 16वें पद से कितना ज़्यादा है। तो ज़्यादा पता लगाने के लिए तो अंतर ही निकालना पड़ेगा ना। तो 21वां पद -16वां पद बराबर 98 - 73, तो ये बच जाएगा 25। तो अब लिखेंगे अतः AP का 21वां पद 16वें पद से 25 अधिक है। ओके, तो सवाल वैसे तो सरल है लेकिन थोड़ा सा हटके है, बहुत अच्छा सवाल है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद -21 होगा, ठीक है। तो तीसरा पद दे दिया है, 9वां पद दे दिया है, तो आप AP का सूत्रों का यूज करके तीसरा और 9वां पद लिखेंगे और A का और D का मान निकालेंगे, और फिर मानेंगे कि ये AP का nवां पद -20 होगा। तो वहाँ पे आपको n का मान ज्ञात करना है, तो A का D का मान वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले A और D निकाल लेते हैं। तो AP का तीसरा पद बराबर है A + 2D बराबर कितना दिया है 4, तो ये समीकरण 1 हो गया। फिर 9वां पद दिया है AP का 9वां पद, तो A + 8D बराबर कितना है -8। फिर दोनों समीकरणों को हल करना है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया है, तो A से A कट गया है, तो 2D में से 8D घटाने हैं, तो ये बचेंगे -6D। ओके, इधर 4 में से 8 घटाने, तो 8 प्लस का हो चुका है घटाने पर, क्योंकि पहले माइनस का चिन्ह था, घटाने पर प्लस हो जाएगा। तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 12, 8 4 12, तो -6D बराबर +12। अब D का मान निकालना है, तो D बराबर हो जाएगा 12 बटे -6। तो -6 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 2 बार जाएगा लेकिन माइनस का चिन्ह भी आएगा, तो D बराबर हो जाएगा -2, ठीक है। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो A का मान प्राप्त होगा। तो A + 2 गुणा D, तो 2D है यहाँ पे, तो D की जगह लिखो -2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा -4, और बराबर में भी 4 ही दिया है, ठीक है। तो A - 4 बराबर 4, 4 का पक्षांतरण 4 की तरफ कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 4 + 4 यानी कि 8। तो A का मान कितना हो गया है 8, और D का मान है -2। अब आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं कि कौन सा पद -20 है, तो हम मानेंगे माना AP का nवां पद -20 है, तो माना AP का nवां पद बराबर कितना है -20। nवें पद का सूत्र लगाइए, A + n - 1 × D बराबर -20। अब इसमें आपको A और D के मान रख देने, तो A का मान तो है 8 और D का मान है -2, तो 8 A की जगह 8 लिखा, 8 + n - 1 × D, D का मान है -2, तो -2 बराबर -20, ठीक है। -2 का गुणा करेंगे कोष्टक में अंदर, तो ये 8 रहेगा, 8 2 गुणा n किया तो 2n, और माइनस है तो माइनस के 2n, तो 8 - 2n, फिर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के 2 बराबर -20 है ये। यहाँ पर 8 और 2 जोड़ के कितने हुए 10, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, ये 8 और 2 10 हो गए। अब 10 को हम ले जाएंगे 20 की तरफ, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -20 -10, इधर -2n है ये, तो -2n बराबर हो गया -20 और -10 हो गए -30, ठीक है। तो n का मान निकालना है, तो -30 में लग जाएगा -2 का भाग, तो माइनस तो कट गई, प्लस हो गया, 30 में 2 का भाग दिया कितना आया 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, n का मान आ गया 15, अर्थात 15वां पद -20 होगा। तो अतः दी गई AP का 15वां पद -20 होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, -- 88 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको यहां पे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका यह है जिसमें आपको डायरेक्टली सूत्र यूज करना है,
अंत से nवां पद कैसे निकालते हैं। तो अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, जहाँ मुख्य बिंदु के वीडियो है प्रश्नावली 5 का, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है कि an माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका अंत से nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो इसका यूज कर सकते हो अगर आपको याद है तो, नहीं है तो सेकंड वाला, तो हम दोनों की चर्चा करेंगे थोड़ी देर। तो दी गई AP है 1, 4, 7, 10, डैश डैश 88। ओके, तो A का मान कितना है यहाँ पे 1 है, D का मान कितना है यहाँ पर 4 माइनस 1 यानी कि प्लस का 3 है, और AN का मान कितना है 88 लास्ट में। ठीक है, तो हमें AP के अंत से nवां पद ज्ञात करना, ठीक है, यानी 15वां पद ज्ञात करना। तो n बराबर हम 15 लिखेंगे हम। तो ये आपका सूत्र है AP का अंत से nवां पद यानी लास्ट से 15वां पद। तो ये सूत्र होता है AN माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको कौन सा पद निकालना है 15वां, तो n की जगह लिखेंगे 15वां, क्योंकि AN का दिया मान ऑलरेडी कितना दिया है 88, तो यहाँ लिख देना 88 माइनस n की जगह लिखेंगे 15, तो 15 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 3, 88 माइनस 14 हो गया, 14 तिया के 42, 14 गुना 3 हो गया 42, 88 माइनस 42 कितने बचेंगे 46। तो ये है आपका पहला सूत्र के अनुसार डायरेक्टली। सेकंड है एक ट्रिक कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो AP आपकी दी गई है इसको आप क्रम बदल करके लिख सकते हो, यानी पीछे से आगे की तरफ लिख दो। अभी आगे से पीछे लिखा हुआ है तो पीछे वाले पदों को आगे और आगे वाले पदों को पीछे लिख दो। तो दी गई AP का क्रम बदलने पर तो नई AP बन जाएगी आपकी 88, 85, 82 डैश 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 7, 4, 1। ओके, क्योंकि वहाँ पर D का मान 3 था ना, तो माइनस का हो जाएगा 3। तो अब इस स्थिति में आपका A बदल जाएगा, पहला पद हो गया 88, ठीक है, और इसका सार्वंतर चेंज हो जाएगा, पहले था D 3, अब हो गया माइनस D यानी माइनस का 3। 85 में से 88 घटाया तो ये बचेगा माइनस का 3। आप चाहो तो इन दोनों पदों को भले मत लिखो, लेकिन लास्ट के पद तो लिखेंगे ना, क्योंकि ये तो दिए हैं, 10 दिया है, 7 दिया, 4 दिया, 1 दिया, तो लास्ट में यहाँ 10, 7, 4, 1 तो आएंगे। तो D का मान आप इनसे भी निकाल सकते हो, जैसे 4 में से 7 घटा दिया तो यहाँ भी 3 ही आएगा, तो कहीं से निकाल लो D का मान। तो A का मान हो गया लास्ट का पद 88, D का मान 4 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 3, ठीक है, तो D का मान माइनस का 3 और A का मान 88, बस यही दो लेने हैं और 15वां पद डायरेक्टली लिख देना जो आपको आता है उसका nवां सूत्र से डायरेक्ट। तो मूल AP का अंत से 15वां पद बराबर नई AP का 15वां पद, ठीक है। तो नई AP का जो 15वां पद होगा वो होगा A प्लस 14D। ओके, तो A का मान है 88 प्लस 14 गुना D का मान है माइनस का 3, तो 14 गुना माइनस का 3 ये हो गया माइनस का 42, 14 या 42, वही 88 में से 42 घटे वो कितना आ गया 46, ठीक है। तो आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा। अब आपकी मर्जी है आप कौन सी यूज कर रहे हो, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ सकता है, हालांकि इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी। और इसमें आपको ट्रिक याद करनी पड़ सकती है कि आपको क्रम बदलना है, क्रम बदल के आपको A का और D का मान लिख लेना है और 15वां पद निकाल देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट सवाल है क्वेश्चन 25। समांतर श्रेणी का nवां पद है 3 प्लस 4n और इसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये nवां पद दिया गया है, तो हम यहाँ पे दो तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n पदों के योगफल के दो सूत्र हैं, ठीक है। एक तो है n/2 A प्लस L यानी an, अंतिम पद यदि दिया है तो उसका यूज करेंगे, तो पहले हम इसका यूज करेंगे, फिर जो मूल आपका सूत्र है Sn बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D का यूज करेंगे। चलिए पहले समझते हैं इससे। तो n पद दिया है an का मान कितना दिया है 3 प्लस 4n, तो यहाँ सबसे पहले आप n बराबर 1 रखे, पहला पद निकाल सकते हो, तो a1 बराबर हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 1, तो 3 1 4 एकम 4 और 4 और 3 7, तो a का मान कितना आ गया है 7। तो ये प्रथम पद आ गया है 7 और an का मान इसने पहले से दे दिया है 3 प्लस 4n है, ठीक है। तो n पदों का योगफल लगा लेते हैं। तो AP के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक A प्लस an, यानी अंतिम पद ये दिया है, तो अंतिम पद यहाँ पे है, तो हमने ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 7, A का मान अभी 7 निकाल लिया हमने, 7 प्लस an का मान है 3 प्लस 4n। ओके, 7 और 3 जुड़ जाएंगे कितने हो गए 10, 10 प्लस 4n बराबर गुना में क्या है n/2, ठीक है। तो अब क्या करना है n/2 को गुणा कर देना अंदर, तो 10 से गुणा करेंगे 10 n/2 प्लस 4n, अब n का n से करेंगे तो 4n स्क्वायर हो गया और बटे में 2, ठीक है। 10n में 2 का भाग देंगे तो 5n बचेगा और 4 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 2n स्क्वायर। तो ये आपका n पदों का योगफल आ गया 5n प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है। तो ये Sn का सूत्र आ गया है 5n प्लस 2n स्क्वायर। तो ये है हमारा जो योगफल का सेकंड फॉर्मूला होता है ना, अंतिम पद वाला, जिसमें अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है
और n का मान दिया है, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले को लगाया डायरेक्टली। अब एक दूसरा तरीका और है कि आपको एस एन का मान दे दिया है, सॉरी ए एन का मान दे दिया, ए एन है ये अंतिम एनवा पद है, तो यहाँ से आप पद लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, और ए का और डी का मान निकाल लो और फिर पदों का एन पदों के ऊपर निकाल लो, ठीक है। तो वो तरीका अपन बताते हैं। तो एनवा पद दिया है ए प्लस 4n, ये एनवा पद है। अब n बराबर 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, तो a1 बराबर वही 7 आया अभी जस्ट, 4 गुणा 1 किया तो 4 एकम 4 और 3 जोड़ दिए 7 हो गए। n बराबर 2 रखेंगे तो a2 यानी दूसरा पद आएगा a प्लस 4 गुणा 2, तो 4 दूनी के 8 और 3 11, ठीक है। इस तरह से तीसरा निकाल सकते हो, चौथा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 2 से काम चल जाएंगे क्योंकि हमको डी का मान निकालना है। और डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देना है। तो सारवंतर डी, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी a2 माइनस a1, तो दूसरा पद कितना आया 11 और पहला पद कितना आया 7, तो 11 माइनस 7 कितना आया, डी का मान 4। जैसे ही डी का मान आया 4, ए का मान आपके पास है ही है, तो आप एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए पहला वाला। तो ए पी के एन पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए का मान 7 रखना है, डी का मान 4 रखना है, ठीक है, और एन का मान n ही रहने देना है। तो n/2 कोष्टक 2a, ए का मान 7 रखो, 2 गुणा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4, तो 4, ओके। अब 4 गुणा करेंगे हम कोष्टक में, और 7 गुणा 2 हो गया 14, और 4n हो गया, और 4 का 1 से करेंगे तो माइनस का 4 हो गया। तो 14 प्लस का है और 4 है माइनस का, तो ये बचेंगे 10, तो 10 प्लस 4n बच गया, 10 प्लस 4n, ठीक है। सेम गुना करेंगे तो वही आएगा 5n प्लस 2n स्क्वायर, ठीक है, ओके। क्योंकि हमने n का गुना किया इसमें अंदर, 2 का भाग दिया तो ये 5 बार आ गया, तो 5n आ गया। फिर इधर गुना करेंगे तो n स्क्वायर बन जाएगा, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 5n प्लस 2n स्क्वायर। तो पहले भी यही आया था एस एन का मान, और अभी भी यही आया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट सवाल ये थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, ये भी हम कमेंट करें, ओके। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए दिन, ओके, प्रश्नावली 6 के साथ, ओके, बाय बाय।